नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आपका अपना फेवरेट चैनल चंद ही मिनटों में दिखाता है आपको टॉप 10 खबरें, न केवल देश की बल्कि विदेश की भी। तो आइए बिना देर किए सीधे रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। जलवायु परिवर्तन स्ट्रोक माइग्रेन से पीड़ित लोगों के लिए ज्यादा घातक, लंदन में हुए अध्ययन में खुलासा। जलवायु परिवर्तन और बढ़ता तापमान हर इंसान के जीवन पर किसी न किसी रूप में असर डाल रहा है। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जो मानसिक और तंत्रिका संबंधी विकारों जैसे स्ट्रोक, माइग्रेन, मिर्गी जैसी बीमारियों से पीड़ित है। भीषण गर्मी या लू के दौरान स्ट्रोक की वजह से अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या में इजाफा देखा गया है। इसी तरह इसकी वजह से दिव्यांगता या मृत्यु दर में भी वृद्धि के सबूत मिले हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा पर्यावरण और जलवायु संबंधी जोखिमों का सामना कर रहे 100 शहरों में से 43 अकेले भारत में और 37 चीन में हैं। काशी में जिस दिन पड़ेंगे वोट उस दिन कन्याकुमारी में घंटों तक ध्यानमग्न होंगे पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान करेंगे। ये मंडपम उसी स्थान पर बना है जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान अंतिम चरण के मतदान के समय पीएम मोदी केदारनाथ गए थे। उस दौरान उन्होंने रुद्र गुफा में ध्यान किया। वहीं 2014 में उन्होंने शिवाजी के प्रतापगढ़ का दौरा किया था। पाकिस्तान के एक और नेता ने भारत में चल रहे लोकसभा चुनाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार की कामना की है। साथ ही पूर्व पाकिस्तानी मंत्री ने राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की जीत की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी के मन में इस बात की आशंका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत में सरकार बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हर कोई चाहता है कि नरेंद्र मोदी ये चुनाव हार जाएं। आपको बता दें कि फवाद चौधरी ने 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ होने की बात खुले तौर पर स्वीकार की थी। वाजपेयी के साथ किया गया समझौता पाकिस्तान ने तोड़ा। 25 साल बाद नवाज शरीफ ने कबूला सच। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने स्वीकार किया कि पाकिस्तान ने 1999 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हुए समझौते का उल्लंघन किया था। शरीफ का इशारा कारगिल युद्ध की ओर था, जब जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना ने भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश की थी। सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का अध्यक्ष चुने जाने के बाद पार्टी की आम परिषद को संबोधित करते हुए नवाज शरीफ ने कहा, 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। उसके बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब यहां आए और हमारे साथ समझौता किया, लेकिन हमने उस समझौते का उल्लंघन किया। ये हमारी गलती थी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में एक ही परिवार के 8 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बेबस हत्याकांड की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति ने अपने परिवार के 8 लोगों की कथित तौर पर कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और फिर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने ये जानकारी दी। माहौलझिरी पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि घटना मंगलवार देर रात जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर बोदल कछार गांव में हुई। अधिकारी ने बताया कि घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं है और जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी गांव पहुंच रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। इस दिन से बदल जाएंगे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड से जुड़े नियम। एलपीजी सिलेंडर के भी रेट होंगे अपडेट। 1 जून 2024 से आप आरटीओ के बजाय निजी ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों पर ड्राइविंग टेस्ट दे सकेंगे। ये केंद्र लाइसेंस एलिजिबिलिटी के लिए टेस्ट आयोजित करने और प्रमाण पत्र जारी करने के अधिकृत होंगे। आधार कार्ड को अब आप 14 जून तक फ्री में अपडेट कर सकते हैं। आप खुद अपने आधार कार्ड को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। एलपीजी सिलेंडर की कीमतें हर महीने की पहली तारीख को अपडेट की जाती है। मई में कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कमी की गई थी और अनुमान है कि वे जून में फिर से सिलेंडर की कीमतें कम कर सकती हैं। पुणे के पोर्श कांड में हर रोज नया खुलासा हो रहा है। अब खबर है कि हादसे के वक्त गाड़ी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि मौके पर मौजूद लोगों को ठीक से नजर भी नहीं आई। एक चश्मदीद ने कहा कि कार की रफ्तार बेहद तेज थी और किशोर ड्राइवर नशे में था। उन्होंने बताया कि हादसे के 2 पीड़ितों में से एक चक्कर के बाद हवा में 15 फीट तक उड़ गया था। उन्होंने बताया कार घटनास्थल से कुछ दूरी पर रुकी क्योंकि एयरबैग्स खुल गए थे। जब नाबालिग ड्राइवर कार के बाहर आया तो उसे पकड़ लिया गया और उसे घटनास्थल पर ले जाके दिखाया कि उसने क्या किया है। चश्मदीद ने कहा कि किशोर ड्राइवर नशे में था और उसे भीड़ ने पीटा, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था।
T20 विश्व कप पर बड़े आतंकी खतरे का साया, भारत पाक मैच को बना सकते हैं निशाना। आगामी T20 विश्व कप 2024 के लिए वार्म अप मैच शुरू होने ही वाले हैं, जिसमें 1 जून 2024 को वेस्ट इंडीज और अमेरिका की संयुक्त मेजबानी में होने वाला ये मेगा इवेंट शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार ISIS के सदस्य मैट्रिक्स ऑर्ग नेटवर्क पर ऑनलाइन चैट रूम का उपयोग करते हुए पाए गए, जहां उन्होंने लिखा था, अपने हथियार तैयार करो और अपनी योजना बनाओ और फिर उन्हें अंजाम दो। पोस्ट में विशेष रूप से न्यूयॉर्क में नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और 9 जून की तारीख का उल्लेख किया गया था, जो कि बहुप्रशिक्षित मैच और यकीनन टिकट बिक्री और प्रसारण आंकड़ों के मामले में सबसे अधिक प्रचार करने वाला भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला है। दिल्ली NCR समेत देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का सितम जारी है। फिलहाल मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों में गर्मी से राहत के कोई संकेत नहीं दिए हैं। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंच गया। ये जानलेवा गर्मी का नया रिकॉर्ड है। 31 मई तक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, UP, MP और दिल्ली NCR के कई हिस्सों में भीषण गर्मी जारी रहेगी। हालांकि इस बीच कुछ राज्यों में बारिश आज से दस्तक दे रही है। मौसम विभाग ने असम, सिक्किम, मेघालय, केरल, पश्चिम बंगाल और कई राज्यों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। जब दुनिया भर की नजर रफाह शहर पर इजराइल के हमले पर टिकी है, तब बॉलीवुड सितारे भी दर्दनाक घटना पर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। आलिया भट्ट, वरुण धवन और करीना कपूर ने रफाह शहर को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है और फिलिस्तीन के लिए अपना समर्थन जाहिर किया। आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें लिखा, हर एक बच्चा प्यार पाने का हकदार है, हर एक बच्चे को सुरक्षा चाहिए, हर एक बच्चे को शांति पाने का हक है, दुनिया की हर एक माँ को अपने बच्चों को सुविधाएं देने का पूरा हक है। आलिया की पोस्ट के कैप्शन में लिखा है कि सभी का ध्यान रफाह पर है। करीना कपूर ने यूनिसेफ के एक पोस्ट को इंस्टाग्राम स्टोरी पर दोबारा शेयर किया, जिसमें रफाह में बच्चों और उनके परिवार की हत्या की घोर निंदा की गई है। वरुण धवन ने भी पोस्ट के जरिए फिलिस्तीन का सपोर्ट किया और रफाह के हमले पर चिंता जताई। माधुरी दीक्षित, तृप्ति डीमरी, फातिमा सना शेख, समंथा रुथ प्रभु, दिया मिर्जा और स्वरा भास्कर ने भी रफाह में हुई दर्दनाक घटना पर दुख जताया और इजराइल का विरोध भी किया। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टॉप 10 बुलेटिन को शेयर कीजिए। नमस्कार। नजर सब पर।